भागवत में लिखा है कोई कितना भी दान कर ले, जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ कर ले, लेकिन एक कथा कराने से जितना लोगों को सुख दिया जा सकता है, शांति दी जा सकती है, भक्ति दी जा सकती है, वैराग्य दिया जा सकता है और खुद पाया जा सकता है, उतना और किसी साधन से संभव है ही नहीं साहब। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक सप्ताह श्रवणे कृते। आज जो जीतू ने कथा कराई, कितने लोगों को आनंद मिल रहा है, कितना शांति मिल रही है, कितना सुख मिल रहा है, कितना ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इतने लोगों को। और जो चैनल से सुन रहे हैं देश विदेशों में, उनको भी, और न जाने कितने दिन तक सुनते रहेंगे, क्योंकि कथा तो पड़ी ही रहेगी अब नेट पर, जो भी खोजेगा सुनेगा। इसलिए कहा यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तप से भी नहीं मिलता, न योगे, न योग से, न समाधिना, न समाधि से, तत्फलम लभते सम्यक, थोड़ा बहुत नहीं, सम्यक, संपूर्ण वो फल जो इन सब से मिलकर के न मिले, वह सप्ताह श्रवणे कृते, एक भागवत की कथा कराने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है साहब। श्रेयान, गीता जी कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जितने यज्ञ हैं ना बड़े बड़े, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, फलाना यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, ये यज्ञ, इन सारे यज्ञों को एक तरफ उठा करके रख दो और एक तरफ भागवत की कथा को उठा करके रख दो। बोले पल्ला किसका भारी होगा? भागवत की कथा वाला पल्ला भारी होगा। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ, ये प्रेम यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये भक्ति यज्ञ है, ये भाव यज्ञ है। ये यज्ञ उन यज्ञों से लाख गुना ऊपर होता है साहब। क्योंकि जब व्यक्ति की जिंदगी बदलती है ना, तो परमात्मा बड़ा खुश होता है जब परमात्मा के लाडले परमात्मा की ओर जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भैया भगवान ने मथुरा छोड़ी और मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा लेके चले गए गुजरात। समुद्र में द्वारिका बसाई, वहाँ बलदाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती जी के साथ में। कन्हैया को ब्याह है नहीं रहो, चोरी चपाटी सी करी तो ने बदनामी सी, औजा बालक की ने बदनामी सी है जाए तो ब्याह के लेने पड़ जाते हैं। तब भगवान ने नारद जी से कही कि तुम जैसे बिचौलिया के जिंदे रहते भाई और हम ऐसे ही रहेंगे का सिंगल? बोले नहीं रहोगे। बोले तो? बोले बताओ डबल करें कि ट्रिपल करें? अब आगे क्या कहते हैं मुझे पता ना है। बोले आप बता दो। अरे बोले पहले खातो तो खोलो है, अब कितने करोगे बाद की बात है। तो भगवान के फिर विवाह हुए 16,001 से, जिसमें पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो गतापम्। रूपं दृशा दृशिमता मखिला
त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। चिट्ठी लिख करके भेजी, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान शृण्वताम, मैंने अपनी कानों से आपका यश सुन करके अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। अब आपकी इच्छा है, चाहे त्यागो चाहे छोड़ो, चाहे त्यागो चाहे अपनाओ, ये आपकी इच्छा है। अब इतना कहने के बाद भगवान से कहीं रुका जाता है? भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। और रुक्मिणी जी अपनी सखियों से कह देती हैं, हे सखियों, मुझे ऐसी सजाओ, ऐसी सजाओ। ये बाहर का श्रृंगार नहीं है, बाहर के श्रृंगार से तो संसार वाले मोहित होते हैं, लेकिन जीव के अंतःकरण का श्रृंगार हो जाए गुणों से, सद्गुणों से, दिव्य गुणों से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, उसे परमात्मा स्वयं लेने के लिए खुद दौड़ करके चला आता है। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, इतनी सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सत्संग में चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी की सगा, गुरु को बुला के मेरे तेरे पढ़वा, गुरु को बुला के मेरे तेरे पढ़वा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना।
सत्संग में मेरी चर्चा सत्संग में मेरी चर्चा चलाई। संसारिक शादी विवाहों की चर्चा सत्संग में नहीं चलती है, इसलिए यह जीव और ब्रह्म का मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, उनको बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, एक बार भाव से गिरिराज महाराज की। कैमरा वाले हो जो नीचे आराम से बैठे तनके फोटो का ले रहे हो, बेचारे ट्रॉली वाले के ले हो, ट्रैक्टर वाले के ले हो, बेचारे ताली बजा रहे हैं। बिना बैठे हुए कुछ जगह ना है तो बेचारे नहीं, बिना तो ऐठ में नहीं बजानी चाहिए, बैठे हुई जगह ना तो हम काहे को ताली बजावे हैं। बोला गिरिराज महाराज की। बदलो मत। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री
जय जय